D4U देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू ने शहर में कहर बरपा रखा है। इससे पहले कोरोना की महामारी ने लोगों को परेशान कर रखा था। अब डेंगू के मच्छर से लोग खासे परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फ़िलहाल अमृतसर में 302 केस डेंगू से पीड़ित हैं, जबकि निजी अस्पतालों में ये नज़र दौड़ाई जाए तो डेंगू के मरीज खासे अधिक हैं, क्यों बच्चे डेंगू के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा टाइफाइड बुखार, जुकाम, वायरल बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू आदि से भी सेहत विभाग व जनता को दो चार होना पड़ रहा है। यूँ कहा जाए कि सेहत विभाग के पास मात्र लोगों को जागरूक करने के अलावा मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है, क्योंकि जगह जगह गड्ढों में पानी भरा है और वहाँ पर डेंगू का मच्छर आना लाजमी है, क्योंकि जहाँ पर भी 7 दिनों तक पानी खड़ा रहता है वहाँ पर डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपने लगता है। पिछले दिनों बरसात हुई थी। बरसात के कारण भी जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया, जहाँ पर डेंगू के मच्छर पनपने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के बीच पंजाब में वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में इस बुखार के प्रकोप से जूझ रहे हैं। ऐसे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आईसीआर ने पुष्टि की है कि बुखार के सैंपलों में डेंगू का एक अलग स्ट्रेन पाया गया है, जो कि काफ़ी घातक होता है, जो अक्सर मरीज में ब्लीडिंग का कारण भी बनता है। इसके अलावा मरीज के खून में प्लेटलेट्स की कमी को भी ये खासा प्रभावित करता है। आईसीएमआर के मुताबिक डेंगू एक घातक बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि डेंगू के नए स्ट्रेन का प्रकोप कई जिलों में सामने आया है, जबकि मच्छर से होने वाली बीमारियां पूरे जिले ही में ही नहीं प्रदेश में बढ़ रही हैं। नीति आयोग के डॉक्टर कहते हैं कि कोविड के अलावा डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मॉनसून के मौसम के कारण भी हमें मच्छरों की बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों मच्छर खासे बढ़ जाते हैं। हमें खुद को ढकना चाहिए, बाजू वाले कपड़े पहनने चाहिए और मच्छर से बचने वाली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी सेहत विभाग ने आदेश जारी कर रखे हैं कि सरकारी अस्पताल से ही केवल डेंगू के आंकड़े जारी होंगे। कोई भी प्राइवेट अस्पताल अपने स्तर पर डेंगू के मरीज की घोषणा नहीं कर सकेगा। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि डेंगू के सही मरीजों की संख्या जो सामने नहीं आ पा रही है। अगर हम बात करें मच्छरों की, तो हर साल मच्छर करोड़ों रुपए चट कर जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए लोग कई तरह की क्रीम और रात को जलाने वाली जो लिक्विड हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका बाज़ार करोड़ों अरबों रुपए का है। इसके अलावा जो मच्छरों की चपेट में आ जाता है डेंगू, जिसके कारण जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उस मरीज पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि अस्पतालों में इसका इलाज खासा महंगा है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि किसी बुखार को हल्के से नहीं लेना चाहिए, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या कोई और बुखार हो। हाँ, कितने मरीज आ रहे हैं इसका, तो अब अगर सेहत विभाग की माने तो इसके केवल अभी तक 302 मरीज ही जिले में सामने आए हैं। लोगों को डेंगू से बचने की जो है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। इनका कहना है कि अपने आसपास घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, बुखार होने पर लापरवाही ना बरतें और डॉक्टरों को दिखाएं। इसी को लेकर हम बात करेंगे कुछ डॉक्टरों के साथ और सेहत विभाग के अधिकारियों के साथ, उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं अमृतसर के सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। डेंगू ਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ हैं? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਗਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 302 ਕੇਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਇੱਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਪਲੱਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫੋਗਿੰਗ ਪਲੱਸ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰਵਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਘਟਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 302 ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੋਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਵੀਅਰ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਭੱਜ ਕੇ ਲਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਫਰੈਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द ठीक कर दी जाएगी। ये देखिए, असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह का कहना है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जहाँ से लार्वा मच्छरों का मिल रहा है वहाँ पर चालान भी काटे जा रहे हैं लोगों को, लेकिन अब लोगों को खुद अपना ध्यान रखना है कि वह मच्छरों से बचाव करें और अपने घर में कहीं भी ऐसा जगह पानी इकट्ठा ना होने दें जहाँ पर 7 दिनों तक पानी, कूलर साफ़ करें, गमले साफ़ करें, छतों पे जो पड़ा है कबाड़ उसको साफ़ करें। मतलब जागरूकता ही इसका एकमात्र। हमारे साथ हैं सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर चंद्रमोहन। डेंगू को लेकर इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ 14 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮਡ ਪਲੱਸ ਸਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ 'ਚ ਇਹੀ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਟਰੋ ਔਰਬਿਟਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਕ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਐਫਰੈਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਟ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਨੌਸ਼ਧੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੱਟ, ਠੀਕ ਨਾ, 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ VIP ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ VIP ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਭੇਜੀਦਾ VIP ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ, पेशेंट राउंड करके गए वार्ड का। डेंगू को लेकर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला जो कि सेहत मंत्री भी रह चुकी हैं, वह सिविल हॉस्पिटल में पहुंची हैं। इनसे बात करते हैं। भैन जी, डेंगू की स्थिति को लेकर ਤੁਹਾਡਾ क्या कहना है? देखो, डेंगू तो बहुत बुरी तरह फैल रहा है। पहले तो कॉरपोरेशन को जितना प्रबंध करना चाहिए वो नहीं किया है। अब जब बिल्कुल घर घर तक डेंगू पहुंच गया है, तब कल मैंने उनको कहा, जॉइंट कमिश्नर को, भी शहर में स्प्रे कराइए। आज सुबह से उन इलाकों में तो लगा जहाँ का मैंने कहा है, बाकी शहर में कितना हो रहा मुझे पता नहीं। एक जो बरसात में पानी इतना बरसा, पर पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं, वो भी डेंगू बढ़ाने का और मच्छरों का कारण बना है। अफसोस ये है कि ये जो हमारा सिविल अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है। अब पूरे सिविल अस्पताल में जब एक मेडिसिन का डॉक्टर होगा, और मेडिसिन के डॉक्टर को क्योंकि राज्यपाल हरियाणा आ रहे हैं, VVIP ड्यूटी पे भेज दिया, एक व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल के सैकड़ों मरीज जो हैं वो पड़े हैं, देखने वाले दूसरे डॉक्टर देखेंगे। पर मेडिकल स्पेशलिस्ट का काम तो मेडिकल स्पेशलिस्ट कर सकता है ना। दूसरी बात, 2010 में पहली बार मैंने डेंगू के लिए मशीनें खरीदी थी, एप्रेसिस मशीन अमृतसर को दी थी। अब मशीन ख़राब है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ने तो ऊपर लिख के दे दिया। अब ये गुरु नानक अस्पताल से प्लेटलेट मंगवाते हैं। आखिर सेहत मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या सेहत मंत्री को पता नहीं है? थोड़े तो सिविल अस्पताल हैं 22-24, क्या उनकी एप्रेसिस मशीनें ख़राब हैं या मुरम्मत करानी है या रिप्लेस करानी है, इनको पता नहीं है? वास्तव में बात ये है, जब कोई VIP बीमार हो जाता है, MLA मंत्री आदि आदि, ये जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में, बड़े बड़े अस्पतालों में, इनका खर्च करती है सरकार। तो सिविल अस्पताल के मरीज की क्या हालत है? अब वार्ड में दाखिल हो गया, एक्सरे खुद करा के आओ जी, टेस्ट ECG करा के आओ जी, दूसरा टेस्ट करा के आओ जी। मरीज कोई पहलवान तो नहीं है, कोई 1 घंटे में 4 बार ऊपर नीचे जाएगा। पर इसमें यहाँ के डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। जब स्टाफ ही नहीं है, कौन मरीज को लेके जाएगा, कौन आएगा? ये गलत बात है। पंजाब सरकार, पंजाब के सेहत मंत्री और पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी को मैंने अभी संदेश भेजा है, ये एप्रेसिस मशीन जो है वो कहीं से भी लाओ। अमृतसर डेंगू बुरा फैला, यहाँ दो। ये वाली मशीन है जो प्लेटलेट्स अलग करती हैं? जी, 2 तरह की हैं। एक तो है 5 डोनर होते हैं, उनके प्लेटलेट एक एक के लेके लिए जाते हैं। जो एप्रेसिस मशीन है उसमें एक ही डोनर होता है, कोई 1.5 घंटे का प्रोसेस है। खून वापस अंदर जाता है, प्लेटलेट निकलते जाते हैं। उसकी किट भी महंगी है। मुझे याद है जब 2010 में बहुत फैला था तो हमने उनके लिए किट भी फ्री कराई थी सरकारी अस्पतालों में, अब नहीं है। आपको नहीं लगता कि सेहत विभाग और नगर निगम केवल लोगों को सिर्फ जागरूक ही कर रहे हैं कि आप जागरूक रहें, मच्छर हैं, मच्छर आपको काटेंगे, बताकर तो मच्छर काटेंगे नहीं, और तो इनके पास कोई साधन है नहीं डेंगू मच्छरों से निपटने का? तो मैंने पहले भी कहा था जब मैं पोजीशन में थी कि डेंगू फैलने के इन्होंने तो इलाज करना है, फैलाने की सारी जिम्मेवारी जो है 80% नगर निगमों पंचायतों की है और 20% लापरवाह लोगों की है, जो अपने घर में कूलर को नहीं देखते, पानी कहाँ इकट्ठा करा है। और आपको पता है सबको, मच्छर जो है ना ये डेंगू का, ये इसको VIP मच्छर कहते हैं। ये जो मैन मेड आदमी के बनाए पॉट है ना, उसमें फैलता है। टायर में थोड़ा पानी भरा रहे, किसी गमले में रहे, किसी वो जो फूलदान रखे होते हैं उस पर फैलता है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा है कि जैसे सेहत विभाग का आंकड़ा काफ़ी 200 या 300 बताया जा रहा है डेंगू का, लेकिन आंकड़ा तो बहुत अधिक है। प्राइवेट अस्पतालों में बहुत है, मेरे पास ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, पर जो भी लोग मिल रहे हैं ना वो ज़्यादातर नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं। यहाँ तो अभी 20-25 है सिविल अस्पताल में, सारे ज़िले में कितना है या सारे पंजाब में कितना है मुझे पता नहीं। सीढ़ियाँ उतर लिफ्ट में मुझे 3 मरीज मिल गए हैं जिनके प्लेटलेट 25,000 से कम हैं। तो आप कुछ कहना चाहें? भाई इतना ही कहना है कि मंत्री जी यहाँ आके बैठे और एप्रेसिस मशीन सबसे पहले भेजे। आने में कितनी देर लगती है? 5 घंटे, 4 घंटे? तो वो मशीन भेजे। जिस ज़िले में प्रकोप कम है, ज़्यादा अच्छा तो है, पहले वहाँ की भेज दें, इसकी मुरम्मत करवा दें। लेकिन कैसे भी करें, ये सरकार की ड्यूटी है। ये नहीं है कि जब खबरें आएंगी डेंगू घर घर फैल गया तब ये जागेंगे। आपको लगता नहीं कि ये आर्थिक रूप से भी लोगों को कमज़ोर कर रहा है डेंगू? वो तो कोई बीमार होगा तो करेगा ही, नौकरी नहीं जा सकेगा, दुकान नहीं जा सकेगा, रोटी नहीं कमा सकेगा, तो आर्थिक तो कमजोरी होगी ही। देखिए, प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला पूर्व सेहत मंत्री रह चुकी हैं। डेंगू के मच्छर ने लोगों की नाक में दंग कर रखा है। कोई शहर में घर ऐसा नहीं बचा है जहां पर डेंगू का प्रकोप ना हो, लेकिन सेहत विभाग जो आंकड़े बता रहा है कुछ है। यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो मशीन है एप्रेसिस जो प्लेटलेट्स अलग करती है वो भी ख़राब पड़ी हुई है। सरकार आखिर क्या कर रही है? दावे तो सरकारें बहुत करती हैं, लेकिन सही स्थिति से हमने आपको अवगत करवा दिया है।
अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।